हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीजीटी 2017 का जो भी क्वेश्चन आया था लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कुछ कुछ टॉपिक्स जो बाकी थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम लॉजिक सर्किट पे बेस्ड जो जो क्वेश्चन आए थे उनका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड बाइनरी और डेसिमल पे जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट, है ना। आप बोले कि 4 गेट दिए हुए हैं हमको लॉजिक सर्किट में। ठीक है, अब इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट होगा, तो सिंपल से ये रिजल्ट बेस्ड था कि आपको याद रखना था कि नैन गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट कहलाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बस इतना ही करना था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कि द क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोले द इनपुट ऑफ ए नैन गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना। अगर नैन गेट का इनपुट का अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमारा रिजल्टिंग सर्किट क्या दिखेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉट गेट। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले इन गेट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, और गेट के लिए हमारा जो और गेट का जो हमारा क्या बोलते हैं इसको सर्किट बनता है वो इस तरीके का बनता है ना। और उसी तरीके से एंड गेट का हम यहाँ पे बता देते हैं। और गेट के लिए आप सिंपल सा ये कर सकते हैं। और गेट के लिए क्या होता है, हमारे पास 2 इनपुट रहते हैं और आउटपुट में हमको दिखता है आउटपुट एक ही होता है ना, और इसमें x प्लस वाई दिखता है। ठीक है, ये x और y अगर इनपुट से हमारे तो इसका आउटपुट में क्या दिखेगा, x प्लस वाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में हमारा 2 इनपुट रहता है x एंड y, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है वो x इंटू वाई में दिखता है। अब इन गेट का काम होता है ट्रूथ टेबल निकालने का। अभी अब ट्रूथ टेबल से भी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि इन गेट के सहायता से हम कैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अगर x इनपुट है और इसमें हम लोग तो नॉट गेट का आउटपुट में क्या दिखेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर x है तो इसका, अगर मान लीजिए अगर x को अगर हम ऑफ मानते हैं, ठीक है, तो इसका जो इसमें अगर हम नॉट गेट लगाते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। या इसको हम बोलते हैं ये अगर ट्रू है तो इसका जो अपोजिट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, हाई और लो में भी लिखता है कोई कोई सर्किट कई में, है ना। तो ये आपका काम में आएगा भी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर नैन गेट की बात करें तो ये हमारा x और y 2 इनपुट रहते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट रहेगा ये एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो नैन गेट बनता है वो एंड गेट को लेकर के ही बनता है ना। तो इसी वजह से ये, जैसे हमारा एंड गेट में क्या था, एंड गेट में था हमारा मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई 2 इनपुट थे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता था एक्स इंटू वाई के फॉर्म में मिलता था। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा अब यहाँ पे नैन गेट में जैसे नॉट और एंड को मिलकर बनता है तो इसका नॉट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना। उसी तरीके से अगर नॉर गेट की बात करें तो और गेट में हमारा क्या था, 2 इनपुट रहता था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट, और ये प्लस में होता था, है ना। तो नॉर में और में एन जुड़ गया तो यहाँ से हमारा याद रखिएगा एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि नैन गेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके जो इनपुट्स रहेंगे उसको कनेक्ट कर देना है एक दूसरे के साथ, और उसके बाद जो हमारा रिजल्टिंग सर्किट होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सा हम यहाँ से जानते हैं जो हमारा नैन गेट होता है वो हमारे 2 इनपुट्स रहते हैं, इन दोनों इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट आता है। अब इस दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ से हमें सिर्फ एक ही इनपुट शो करेगा, है ना। और यहाँ से अगर एक इनपुट शो करेगा इसका नाम देते हैं जेड। अब इसमें अगर नैंड गेट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो हमारा इनपुट अगर कनेक्ट कर दिए तो हमें कौन सा गेट दिखने लगा, ये हमारा कौन सा गेट था, नॉट गेट था। ये कौन सा गेट था, नॉट गेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जेड था तो इसके में जेड कॉम्प्लीमेंट निकला तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉट गेट। ठीक है, उसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे कि इनपुट ऑफ नॉर गेट, है ना, आर कनेक्टेड टुगेदर, एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, इनपुट ऑफ नॉर गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना। तो अब हमें कौन सा गेट दिखेगा, तब रिजल्टिंग सर्किट में कौन सा गेट दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई को जब हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक्स और वाई को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से फिर से वही जेड का कॉम्प्लीमेंट जेड मिल जाएगा, और यहाँ से फिर से जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन मतलब क्या निकलेगा, इसी फॉर्म में आएगा। तो ये भी इसका आंसर भी नॉट गेट हो सकता है, होगा, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें बोला है कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज़ ऑफ विच गेट। ये भी एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किस सर्किट का यूज़ करके हम गेट फॉर्म करते हैं ना, डिजिटल सर्किट फॉर्म करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसका रिपीटेड यूज़ होता है वो होता है नैंड गेट का। तो ये भी रिजल्ट बेस्ड था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जैसे हमारा इसमें से ट्रूथ टेबल पहचानना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ट्रूथ टेबल। और गेट है, नैंड गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है। अब इसमें 2 इनपुट है ना, ये बता दिया है। तो अब जानते हैं हम लोग ये सिंपल सा जैसे बाइनरी में लिखते हैं हम लोग 0 और 1 में। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 को हम लोग ऑफ या हाई ऐसे भी सॉरी लो कर सकते हैं, और 1 को हम लोग ऑन या हाई कर सकते हैं ना। तो जब हमारा ये ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी को अगर सम करेंगे तो सी मिल जाएगा, है ना। ए प्लस बी जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी। मतलब अगर हम इस तरीके से ले, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसमें हम अगर और गेट अपनाएं, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई मिलना चाहिए। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 0 + 0 पहला के लिए मतलब ऑफ अगर करें, ऑफ प्लस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ ही हो जाएगा। ठीक है, और 0 + 1 क्या हो जाएगा, ऑफ प्लस ऑन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, और गेट का केस में, है ना। और फिर ऑन प्लस ऑफ करेंगे तब भी हमारा ऑन आएगा, और ऑन प्लस ऑन करेंगे तब भी हमारा ऑन आएगा। तो ये हमारा केस हो जाएगा और गेट का। लेकिन अगर ये एंड गेट का होता तो इंटू करते एक्स इंटू वाई करते, तो 0 × 1 0 हो जाना चाहिए था। तो एंड गेट तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं था, है ना। या 1 × 0 करते तब भी यहाँ 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। नैंड गेट का केस भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। नैंड गेट का केस में क्या था कि इसके कॉम्प्लीमेंट लेने थे, है ना, एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो आप जैसे 0 अगर हम ऐसे लिखते हैं, 0 × 1 करते, तो ये हमारा 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या होता, 1 होता। तो ये तो सही था, है ना। फिर अगर 1 × 1 करते, लेकिन यहाँ पे तो 1 × 1 1 होता, 1 का कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या होना चाहिए था, 0। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसलिए नैंड गेट भी नहीं होगा। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप नॉर गेट का भी चेक कर सकते हैं, है ना। नॉर गेट का भी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला चेक करेंगे तो कोई ना कोई एक फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, और गेट वाला, है ना, और विथ 2 इनपुट्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा जो कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्शन के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, या बाइनरी से डेसिमल के लिए कन्वर्शन के लिए पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन था, द बाइनरी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये बाइनरी में दिया हुआ है, ये किस डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब इसमें करना है क्या, जो भी हमारा नंबर्स दिया हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे हमारा जितना भी डिजिट दिया है 1 0 1 0 1, ये जैसे दिया हुआ है, इसको आप पहले क्या कीजिए कि 1 0 1 0 और 1 इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से एक बार और लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर, है ना, अच्छा से 1 0 1 0 1। अब इसमें कुछ नहीं मत कीजिए, ये यहाँ से एकदम लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 2 का पावर 0 इस तरीके से एक बार दिए, बीच में प्लस, फिर यहाँ से 2 का पावर 1 दीजिए, फिर यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे 2 का पावर 2 दीजिए, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे 2 का पावर 3 दीजिए, बीच में प्लस, है ना, और फिर यहाँ से 2 का पावर 4 दीजिए। बस अब यही वाला चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, और सबको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये डेसिमल कन्वर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर जब आप बाइनरी में कर रहे हैं, तो ये हमारा 57 है। 57 को इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो 57 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी में हमारा जो बेस होता है वो 2 डिजिट का ही होता है ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। हेक्साडेसिमल या ऑक्टाडेसिमल में भी पूछ सकता है, नहीं पूछता है, लेकिन बाइनरी में ज़्यादा ही पूछता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ से देखिए, जब 28 हो जाएगा, इसमें जो रिमाइंडर बचा उसको हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 14, यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ से 7, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे कीजिएगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ से 3, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 1, और ये वाला नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है ना, तो 1 1 1 0 0 1, ये आपका हो जाएगा बाइनरी इक्विवेलेंट, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। यहाँ पे करा हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये वाला फिर से एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 55, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बताएं वही तरीका है। 1 0 0 0 0 1, यहाँ पे इसको 2 का पावर 1 कर दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। एक में 2 का पावर 1 हो, सॉरी, यहाँ पे 2 का पावर 0, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5। तो ये वाला और ये वाला खाली सम कर दीजिए, तो 32 + 1 यहाँ से हो जाएगा 33,
उसी वे में अगर आप इसको करने चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। 1 1 0 1 1 1, इसको हम 2 का पावर 1 से गुना करेंगे, इस सॉरी 2 का पावर 0 से, इसको 2 का पावर 1 से, इसको 2 का पावर 2 से, इसको 2 का पावर 3 से, इसको 2 का पावर 4 से, एंड इसको 2 का पावर 5 से। अब ये वाला खाली 0 होगा, बाकी ये सारे जुड़ जाएंगे, है ना। अब ये सारे जुड़ जाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 55, और तीनों इन दोनों को इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। तो इस तरीके से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह बने रहिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हम आगे भी इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।